हिंदू संतों और शंकराचार्यों की खासियत है कि जिस विषय का उनको ज्ञान न हो उस पर भी प्रवचन देने लग जाते हैं। काश ये संत और शंकराचार्य वास्तव में हिंदू समाज के लिए चिंतित होते तो लाखों दलित, आदिवासी, ईसाई और मुसलमान न बनते। स्वामी भद्राचार्य का हिंदू समाज बड़ा सम्मान करता है और उन्हें कथित जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, लेकिन इस वजह से वो किसी भी विषय पर कूद पड़ने के योग्य नहीं हो जाते। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन हिंदू या सनातन धर्म को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। अंधविश्वास, छुआछूत, विधवा विवाह, दलित उद्धार, स्त्री शिक्षा जैसे विषयों पर उनका योगदान अतुलनीय है। उनके द्वारा किए गए वेद भाष्य अद्भुत हैं। उनके भाष्य के पूर्व सायण और महिधर जैसों के वेद भाष्य से वेदों में नरबलि, अश्वबलि आदि सिद्ध की गई, जिसकी वजह से बुद्ध और महावीर ने वेदों की निंदा की और अलग धर्म चलाया। स्वामी रामभद्राचार्य ने स्वामी दयानंद पर अनावश्यक टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वामी जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया है। भद्राचार्य जी का कहना है कि श्री राम और श्री कृष्ण का वेदों में वर्णन है। भद्राचार्य जी ने यह टिप्पणी कर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। उनकी भ्रांति का निवारण जरूरी है। राम और कृष्ण मानवीय संस्कृति के आदर्श पुरुष हैं। एक गलत सोच यह है कि महर्षि दयानंद और आर्य समाज राम और कृष्ण को मान्यता नहीं देता, जबकि आर्य समाज जितना राम और कृष्ण को जानता और मानता है उतना संसार का कोई हिंदू नहीं मानता। इसके प्रमाण निम्न हैं। पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संबंध में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। प्रश्न, रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापित किया है। जो मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होती तो रामचंद्र मूर्ति की स्थापना क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते? इसका उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, रामचंद्र के समय में उस मंदिर का नामो निशान नहीं था, किंतु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवा के नाम रामेश्वर धर दिया है। जब रामचंद्र सीता जी को लेकर हनुमान आदि के साथ लंका से चले, आकाश मार्ग से विमान में बैठकर अयोध्या को आते थे, तब उन्होंने सीता जी से कहा, अत्र पूर्व महादेवः प्रसादम करो द्विभुः सेतुबंध इति विख्यातम। वाल्मीकि रामायण लंका कांड युद्ध कांड सर्ग 123 श्लोक 20 और 21। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे सीते, तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान पर चतुर्मास किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा है, उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। और देख, यह सेतु हमने बांधकर लंका में आकर उस रावण को मारकर तुझे ले आए। इसके सिवाय वहाँ वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। इस प्रकार उक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम स्वयं परमात्मा के परम भक्त थे। उन्होंने ही राम सेतु बनवाया था। दूसरा प्रमाण, स्वामी दयानंद रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते तो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में पठन पाठन विषय के अंतर्गत स्वामी जी वाल्मीकि रामायण और महाभारत के पढ़ने का विधान नहीं करते। स्वामी दयानंद लिखते हैं, तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण हैं, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तम सभ्यता गति हो। वैसे काव्य रीति अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय विशेष विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इससे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सकता। तीसरा, स्वामी दयानंद और आर्य समाज श्री कृष्ण को योगी राज के रूप में सम्मान देता है। स्वामी दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं, पूरे महाभारत में श्री कृष्ण के चरित्र में कोई दोष नहीं मिलता। उन्हें आप्त यानी श्रेष्ठ पुरुष कहा है। स्वामी दयानंद श्री कृष्ण जी को महान विद्वान, सदाचारी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं सर्वथा निष्कलंक मानते हैं। फिर श्री कृष्ण जी के विषय में चोर, गोपिकाओं का जार
यानी रमण करने वाला, कुब्जा से संभोग करने वाला, रणछोड़ आदि प्रसिद्धि करना उनका अपमान नहीं है तो क्या है। चौथा, स्वामी दयानंद के पूना प्रवचन में इक्ष्वाकु से लेकर महाभारत पर्यंत इतिहास पर विस्तार से चर्चा की है। अगर स्वामी जी रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते तो इनकी चर्चा क्यों करते। पांचवा, रामभद्राचार्य जी वेद मंत्रों में श्री राम जी का वर्णन बता रहे हैं। स्वामी दयानंद वेदों को इतिहास की पुस्तक नहीं मानते, क्योंकि वेदों का ज्ञान सृष्टि की आदि में प्रकट हुआ था। ऐसे में उनमें इतिहास कहाँ से वर्णित होगा। इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश पर स्वामी जी निम्न प्रकार लिखते हैं। इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है, वह ग्रंथ भी उसके जन्म पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं है, किंतु जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा या विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं है। अब रामभद्राचार्य के प्रश्न की बात की जाए तो क्या वेदों में रामायण के श्री राम सीता का वर्णन है। वेदों में राम कृष्ण आदि शब्दों के नाम पर ही नामकरण हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वेदों में श्री राम और श्री कृष्ण का वर्णन है। ऋग्वेद में आए एक मंत्र में राम्याः का अर्थ स्वामी दयानंद ने रात्रि किया है। इसी प्रकार राम्यासु का अर्थ भी रात्रि किया है। ऋग्वेद में एक बार और आए रामी ही का अर्थ स्वामी दयानंद ने आराम देने वाली रात्रि किया है। राम शब्द का अर्थ सायण ने कृष्ण रंग वाला किया है। इस प्रकार से राम शब्द के अर्थ वेदों में काले रंग, अंधकार और रात्रि के रूप में हुए हैं। इनसे रामायण के पात्र श्री राम किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होते। वैद्यनाथ शास्त्री और अमर सिंह जी निरुक्त का उद्धरण देकर राम शब्द से काला अर्थ ग्रहण करते हैं। अथर्ववेद में अर्जुन को द्रौपदी का पुत्र बताया है, ऐसा भद्राचार्य जी का कथन है। वेदों में इतिहास मानने वाले क्या यह स्वीकार कर सकते हैं कि अर्जुन द्रौपदी का पुत्र था? नहीं। स्वामी विद्यानंद शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि यहाँ कृष्णा का अर्थ रात्रि का है एवं रात्रि से उत्पन्न होने वाले आदित्य अथवा दिन यानी अर्जुन उसका पुत्र है। इस प्रकार से यहाँ इतिहास का वर्णन नहीं है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वेदों में श्री कृष्ण, राधा, अर्जुन आदि महाभारत के पात्रों का वर्णन है। वेदों में कृष्ण राधा शब्द अनेक मंत्रों में आया है। वेदों में इतिहास मानने वाले प्रायः कृष्ण शब्द से महाभारत के श्री कृष्ण का वेदों में वर्णन दर्शाने का प्रयास करते हैं। राधा का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। वेदों में कृष्ण शब्द का अर्थ काला रंग, आकर्षक, काला दिन, काला बादल आदि हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में राधा पद आता है, जिसे कुछ लोग राधा का वर्णन मानते हैं। स्वामी दयानंद ने राधा का अर्थ धन किया है। ऋग्वेद में आए राधम का अर्थ विद्या, सुवर्ण या चक्रवर्ती राज्य आदि धन के समान किया गया है। ऋग्वेद में आए कृष्ण और अर्जुन का अर्थ स्वामी दयानंद रात्रि और सरल गमन आदि गुण क्रमशः करते हैं। यजुर्वेद में आए अम्बा, अंबिका और अंबालिका का अर्थ माता, दादी और परदादी है। आठवां प्रमाण, वेदों में इतिहास होने की मान्यता अज्ञानता का बोधक है। अथर्ववेद में आया है कि जिस प्रकार ईश्वर ने इस कल्प में सृष्टि की रचना की है, वैसे ही पूर्व कल्प में भी की थी और आगे भी करेगा। कल्प के आरंभ में ईश्वर वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए हर कल्प के प्रारंभ में वैसा ही करेंगे जैसे करते आए हैं। ये लोग वेदों में श्री राम कृष्ण आदि का इतिहास मानते हैं। क्या वे यह भी मानेंगे कि हर सृष्टि के हर कल्प में श्री राम को वनवास का कष्ट भोगना पड़ा? क्या हर कल्प में सीताहरण हुआ? क्या हर कल्प में कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ा? क्या हर कल्प में यादव कुल का नाश हुआ? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ईश्वर द्वारा सभी सांसारिक वस्तुओं के नाम वेद से लेकर रखे गए हैं, न कि इन नाम वाले व्यक्तियों या वस्तुओं के बाद वेदों की रचना हुई है। जैसे किसी पुस्तक में यदि इन पंक्तियों के लेखक का नाम आता है तो वह इस लेखक के बाद की पुस्तक होगी। इस विषय में मनुस्मृति में आया है कि ब्रह्मा ने सब शरीरधारी जीवों के नाम तथा अन्य पदार्थों के
गुण कर्म स्वभाव नामों सहित वेद के अनुसार ही सृष्टि के प्रारंभ में रखे और प्रसिद्ध किए और उनके निवासार्थ पृथक पृथक अधिष्ठान भी निर्मित किए। इन प्रमाणों से रामभद्राचार्य जी का विचार असत्य सिद्ध होता है और उन्हें इस विषय पर की गई अपनी टिप्पणी को वापस लेना चाहिए। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।